सर कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता। तेज रफ्तार अपडेट्स, धड़कन बढ़ाने वाले कलेक्शन और हर खबर के पीछे छिपी पूरी कहानी अब सिनेमा नहीं एक्शन है। जाट ने 9वें दिन क्या तोड़ा सारे रिकॉर्ड, या हो गया बॉक्स ऑफिस पर सन्नाटा। सनी देओल की वापसी क्या फिर से दहाड़ दी 2.5 किलो का हाथ वाली ताकत। 1650 innocents dead, but the real figure we may never know. वो लोग आतंकवादी थे। They wanted to... केसरी चैप्टर 2 हिट की गारंटी या मिस की कहानी। कलेक्शन नहीं, ये है सिनेमा का युद्ध और हम लाए हैं हर मोर्चे की रिपोर्ट, एकदम रॉ, एकदम अनकट। अब भूल जाओ बोरिंग अपडेट्स, यहाँ मिलेगा आपको फुल मसाला, सच्चाई का तड़का और एंटरटेनमेंट का एक्स्ट्रा डोज। और मैं हूँ आपकी होस्ट सानिया दीदी, लाने वाली हूँ आज का सबसे फिल्मी फटाका। सिर्फ और सिर्फ बात आप चुप कैसे रह सकते हैं? अंग्रेजों से कोई नहीं जीत सकता नायक। 7 एनियास फिल्म लिस्ट पर, जहाँ हर फ्रेम के पीछे है फिल्मी फुलबाजी। तो भाइयों और बहनों, इस वक्त इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कड़क बारिश नहीं बल्कि पैसों की तूफानी बौछार हो रही है। एक तरफ पिछले हफ्ते आई सनी पाजी की जाट मूवी हर दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाका पे धमाका कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस हफ्ते रिलीज हुई अक्की भैया की केसरी चैप्टर 2 ने भी ऐसा रिस्पांस पकड़ा है कि पिछली फिल्मों के तो चक्के छुड़ा दिए। अब आज के इस वीडियो में हम करेंगे 3 सुपरहिट फिल्मों की धांसू रिपोर्ट। सबसे पहले जानेंगे जाट फिल्म के 11 दिनों के वर्ल्ड वाइड कमाई का पूरा हिसाब किताब। फिर बारी आएगी केसरी चैप्टर 2 की, जिसने 3 दिन में ही ऐसी धुलाई की है बॉक्स ऑफिस की जैसे कपड़े धोते वक्त वॉशिंग मशीन भी शर्मा जाए। और लास्ट में मिलेंगे थलाइवा अजीत कुमार की गुड बैड अगली से, जिसने भी 11 दिन में धुआंधार कमाई करके पूरी दुनिया को बोलती बंद कर दी है। तो दोस्तों, जानेंगे कि इन फिल्मों ने मिलकर दुनिया भर में टोटल कितने करोड़ की कमाई ठोकी है, यानी कितने जीरो जोड़ने पड़ेंगे। कैलकुलेटर भी हैंग हो जाए तो सीट बेल्ट कस लो, चाय पकोड़े साथ में रख लो और चलो शुरू करते हैं ये पैसा वाला सफर। तो भाई लोगों, अब बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज हुई हिस्टोरिकल धमाकेदार ड्रामा केसरी चैप्टर 2 की, जिसे करण सिंह त्यागी ने डायरेक्ट किया है। और यकीन मानो, बंदे ने सच में मिर्च मसाले वाला कोर्ट रूम बवाल पेश किया है। इस फिल्म में अक्की भैया यानी अक्षय कुमार हैं लीड में और साथ में तड़का मार रहे हैं आर माधवन और अनन्या पांडे। कमाल की तिकड़ी। 80 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म जब रिलीज हुई तो ऑडियंस ने ताली और सीटी से ऐसा वेलकम किया जैसे बारात में डीजे वाला गाना बजा हो। पहले दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एकदम सॉलिड और डिसेंट एंट्री मारी, लेकिन असली खेल तो दूसरे दिन शुरू हुआ, जैसे किसी ने पैसा बढ़ाओ वाला बटन दबा दिया हो। तीसरे दिन भाई साहब, फिल्म ने ऐसी उछाल मारी कमाई में कि सबकी आंखें वाव मोड में चली गईं। और अब तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि 2025 में अक्षय पाजी की जबरदस्त वापसी हो चुकी है। पहले इस साल आई उनकी फिल्म स्काई फोर्स, जिसने इंटरनेशनल लेवल पर झंडे गाड़ दिए थे, और अब केसरी चैप्टर 2 ने भी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करके ये साबित कर दिया है कि भैया वापस फॉर्म में आ चुके हैं और इस बार पूरा साल बजने वाला है सिर्फ उनका डंका। तो जुट जाओ यार, ये तो बस ट्रेलर है, असली कमाई की पिक्चर अभी बाकी है। और अब भाई लोगों, पकड़ के बैठ जाओ, क्योंकि बात हो रही है कि भैया की दूसरी फिल्म केसरी चैप्टर 2 की, जो इस हफ्ते रिलीज होते ही सीधे बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार धुआंधार एंट्री मार चुकी है। सिर्फ कलेक्शन ही नहीं यार, फिल्म की क्वालिटी भी एक नंबर है। लोग तो ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं जैसे गोलगप्पे खाते वक्त पानी ज्यादा तीखा हो गया हो, मतलब झटकेदार और मजेदार। और सुनो, केसरी चैप्टर 2 की 3 दिनों की कमाई तो वैसे भी तूफानी रही है, लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि वीकडेज में भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस की सुताई करेगी और छुट्टियों में तो समझो पैसों की बारिश ही होने वाली है। अब हालत ये हो गई है कि सिनेमा घरों में इस फिल्म को कमाई करने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे उसका बाप ही क्यों ना हो। और ऊपर से मजे की बात ये कि अगले हफ्ते जो बॉलीवुड की छोटी फिल्म रिलीज हो रही है, उसका भी कुछ खास तगड़ा टक्कर नहीं लग रहा। तो फिर केसरी चैप्टर 2 का तीसरे हफ्ते में भी कमाई का हल्ला बोलते हैं। मतलब भाई साफ है, अगर सब कुछ पटरी पर चलता रहा तो ये फिल्म अपने 80 करोड़ के बजट की डबल कमाई यानी 160 करोड़ प्लस तक भी पहुंच सकती है, और शायद उसे भी क्रॉस कर जाए तो कहना गलत नहीं होगा दोस्तों। केसरी चैप्टर 2 ने अक्की भैया की वापसी को सुपरहिट बना दिया है और बॉक्स ऑफिस पर अब हर दिन लगने वाला है केसरी फायरवर्क्स। अब बात करते हैं असली माल की, यानी कि
केसरी चैप्टर 2 के पहले 3 दिनों के तगड़े वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो सुनो भाइयों और बहनों, जैसे ही फिल्म रिलीज हुई पहले ही दिन अक्की भैया ने बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ 84 लाख की जबरदस्त ओपनिंग ठोक दी। मतलब सीधा सपाट कहें तो पहले दिन ही फिल्म ने पैसे छापने वाली मशीन का बटन दबा दिया। फिर आया सेकेंड डे यानी शनिवार। यहाँ फिल्म ने गियर चेंज किया और दिखाई डिसेंट ग्रोथ और कुल कलेक्शन पहुँच गया करीब 9 करोड़ 92 लाख। मतलब अब पब्लिक भी बोल उठी, भैया पैसा वसूल मूवी है ये। अब आते हैं तीसरे दिन पर और भाई ये तो सीधा संडे बम निकला। सुबह के शोज में ऑक्यूपेंसी पहले 2 दिनों से ज्यादा तगड़ी रही। सीटें फुल, टिकटें घुल, पब्लिक हॉल में झूम रही है। और यही नहीं, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज में भी बुकिंग तो ऐसी चली जैसे शादी में फ्री बिरयानी मिल रही हो। तक की रिपोर्ट्स के हिसाब से केसरी चैप्टर 2 ने तीसरे दिन यानी संडे को 13 करोड़ 50 लाख की इंडिया नेट कमाई कर ली है। तो भैया कुल मिलाकर बात साफ है, सिर्फ 3 दिन में फिल्म ने 31 करोड़ 26 लाख इंडिया नेट का कलेक्शन करके दिखा दिया कि अक्की भैया का कमबैक नहीं कमाल हुआ है। और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो जल्द ही फिल्म 50 करोड़ क्लब में एंट्री मार सकती है। और ये तो बस शुरुआत है, असली खेल तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब भाई लोगों पकड़ लो कैलकुलेटर, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं केसरी चैप्टर 2 के 3 दिनों के टोटल ढांसू कलेक्शन का पूरा हिसाब किताब। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया नेट कलेक्शन की। 3 दिन में फिल्म ने ठोक दिया है 31 करोड़ 26 लाख का कमाई वाला पंच। अब इस नेट कलेक्शन पर थोड़ा सा टैक्स का तड़का लगाओ तो बनता है इंडिया ग्रॉस 37 करोड़ 19 लाख। लेकिन अब असली कमाल तो देखो, इस बार विदेशों में भी अक्की पाजी ने बजा दिया डंका। जहां पिछली कुछ फिल्मों ने ओवरसीज में ठंडी हवा भी नहीं ली थी, वहीं केसरी चैप्टर 2 ने वहां भी 13 करोड़ 54 लाख की कमाई करके कह दिया, अबे मैं वापस आ गया हूँ। और अब जरा ढोल बजाओ, क्योंकि इन सब को मिलाकर 3 दिन का वर्ल्ड वाइड ग्रैंड टोटल बनता है 50 करोड़ 73 लाख। मतलब सिर्फ 3 दिन में ही फिल्म ने 50 करोड़ क्लब में एंट्री मार दी है। और अब नजरें टिकी हैं सेंचुरी हिट पर। तो दोस्तों साफ है, केसरी चैप्टर 2 सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं बल्कि दर्शकों के दिलों में भी फुल ऑन कब्जा जमा चुकी है। और अगर ऐसे ही चला ना भाई, तो आने वाले हफ्तों में ये फिल्म बजट का डबल नहीं ट्रिपल कमाकर सबका मुंह बंद कर देगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। केसरी चैप्टर 2 ने सिर्फ 3 दिन में ही दुनिया भर में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। और भाई ये कोई मामूली बात नहीं है, ये तो सीधा सीधा पैसा बरस रहा है वाला सीन है। हालांकि फिल्म का बजट है 80 करोड़, लेकिन जिस रफ्तार से अक्की भैया की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फुल स्पीड गियर में चल रही है, ऐसा लग रहा है कि पहले हफ्ते में ही बजट कवर करके मुनाफा भी जेब में डाल लेगी। मतलब साफ है, अब इस फिल्म को हिट या सुपर हिट बनने से कोई बापू, ताऊ या नेगेटिव रिव्यू भी नहीं रोक सकता। अब चलो बढ़ते हैं साउथ की तरफ, जहां थल्लाइवा अजीत कुमार लेकर आए हैं गुड बैड अगली। और भाई नाम जितना ट्विस्टेड है, फिल्म उतनी ही थ्रिलर और पावर पैक्ड। डायरेक्शन की कमान संभाली है अधिक रविचंद्रन ने और स्टार कास्ट में धमाल मचा रहे हैं अजीत कुमार, त्रिशा कृष्णन, अर्जुन दास और जैकी श्रॉफ, जो स्टाइल में अब भी यंग लगते हैं। अब सुनो कमाई का हाल। 250 करोड़ के बजट में बनी ये मेगा एक्शन ड्रामा फिल्म को सिनेमा घरों में हो गए हैं पूरे 11 दिन। और इस दौरान फिल्म ने तमिल और तेलुगु दोनों वर्जन में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त झंडे गाड़ दिए हैं। मतलब साउथ में भी पैसों की नदी बह रही है। और अजीत कुमार ने एक बार फिर दिखा दिया, थलाइवा मतलब ढांसू डिलीवरी। अब अगला अपडेट होगा दोनों फिल्मों की कमाई का टक्कर। तो बने रहो यहीं, क्योंकि यहाँ मिलने वाला है बॉक्स ऑफिस का असली मसाला। और अब भाईजान बारी है साउथ की ब्लास्टिंग थ्रिलर गुड बैड अगली की, जो सिर्फ नाम से ही नहीं कलेक्शन से भी फुल ऑन दंगल कर रही है। इस फिल्म को मिल रहे हैं एक से बढ़कर एक पॉजिटिव रिव्यूज और क्रिटिक्स से लेकर आम जनता तक हर कोई बोल रहा है अजीत कुमार ने फिर से फाड़ डाला भाई। ऐसे में ये पक्का लग रहा है कि फिल्म तमिलनाडु के थिएटर्स में कम से कम 1 महीना तो आराम से टिकेगी और हो सकता है महीने के एंड में भी पॉपकॉर्न बिकते ही रहें। अब आते हैं असली गेम पर, यानी कमाई का काउंटडाउन। तो सुन ले मेरे भाई, गुड बैड अगली ने पहले 10 दिनों में ही 131 करोड़ 65 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन ठोक दिया था। और अब बात करते हैं 11वें दिन की। आज फिर से फिल्म को जबरदस्त ऑक्यूपेंसी मिली है। मॉर्निंग शोज में सीटें लगभग फुल और इवनिंग नाइट शोज की बुकिंग तो ऐसी चल रही जैसे टिकट नहीं, सोने की खान मिल रही हो। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक
फिल्म ने 11वें दिन 6 करोड़ 50 लाख की इंडिया नेट कमाई कर ली है। मतलब भाई अब टोटल नेट कलेक्शन हो गया है 138 करोड़ 15 लाख। और ये तो सिर्फ इंडिया की बात है। तो साफ है दोस्तों, गुड बैड अगली की स्पीड को देखकर यही कहा जा सकता है थलाइवा अजीत कुमार ने फिर से बॉक्स ऑफिस का सिंहासन अपने नाम कर लिया है। और अब दोस्तों तैयार हो जाओ एक और बॉक्स ऑफिस धमाके के लिए, क्योंकि थलाइवा अजीत कुमार की गुड बैड अगली ने 11 दिन में कलेक्शन के सारे मीटर फाड़ दिए हैं। फिल्म ने 11वें दिन तक इंडिया नेट में 138 करोड़ 15 लाख का धुआंधार कलेक्शन किया है। अब इसमें टैक्स का थोड़ा तड़का लगाओ तो इंडिया ग्रॉस बन जाता है 164 करोड़ 37 लाख। और भाई साहब ये आंकड़ा देखकर तो प्रोड्यूसर की नींद भी उड़ गई होगी खुशी के मारे। और मजेदार बात ये है कि ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने जबरदस्त धूम मचाई है, जहां अजीत कुमार की स्टाइल और थ्रिलर तड़का ने पब्लिक को दीवाना बना दिया है। वहीं से फिल्म ने 63 करोड़ 41 लाख की तगड़ी कमाई कर ली है। तो अब भाई कैलकुलेटर निकाल लो, गुड बैड अगली का 11 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठोक के हो चुका है 227 करोड़ 78 लाख। मतलब सीधा सपाट बोलें तो अजीत कुमार प्लस एक्शन प्लस दमदार स्टोरी बॉक्स ऑफिस फुल तड़ातड़। अब चलो कूदते हैं बॉलीवुड की तरफ, क्योंकि वहाँ भी कोई कम धमाका नहीं हो रहा। पिछले हफ्ते रिलीज हुई है एक्शन ड्रामा फिल्म जाट, जिसे डायरेक्ट किया है तेलुगु सिनेमा के वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स गोपीचंद मलिनेनी ने। और इस बार उन्होंने कैमरा थमाया है बॉलीवुड के सबसे घातक एक्शन हीरो यानी सनी देओल को। अब भाई जहां सनी देओल हो वहां डायलॉग से ज्यादा हाथ चलते हैं। और विलेन के रूप में मिले हैं दो दमदार चेहरे, रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार सिंह, जिन्होंने विलेन नहीं सीधा कोहराम मचाया है। तो अब देखना ये है कि जाट बॉक्स ऑफिस पर क्या करिश्मा दिखा रही है, कमाई की गाड़ी कितनी तेज दौड़ रही है, वो जानेंगे अगले अपडेट में। तब तक कहिए 2.5 किलो का हाथ वापस आ गया है। तो भाइयों और बहनों अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने कम शोर ज्यादा जोर वाली एंट्री मारी, जाट। 100 करोड़ के बजट में बनी इस एक्शन धमाका फिल्म ने अब तक अपने बजट से भी ज्यादा कमाई कर ली है। और मजेदार बात ये है कि अभी भी बॉक्स ऑफिस पर सूट बूट में नहीं बल्कि लुंगी पहनकर टहलका मचा रही है। अब सुनो असली मसालेदार किस्सा। जब जाट रिलीज हुई थी तो इसका कोई बड़ा प्रमोशन नहीं था, ना टीवी पे ज्यादा एड्स, ना कोई शोर शराबा, बस आया और बोल दिया, जो बोले सो निहाल सस्सरीकाल। लेकिन फिर हुआ क्या, सनी पाजी की एंट्री और उनके फैंस का जबरदस्त प्यार, जिसने फिल्म को पहले हफ्ते में ही बॉक्स ऑफिस पर सिक्सर मारने पर मजबूर कर दिया। अब आते हैं सेकंड हफ्ते की तरफ। जैसे ही दूसरा हफ्ता शुरू हुआ, कुछ नई फिल्में थिएटर्स में आ गईं, तो जाट की स्क्रीन थोड़ी सी कम कर दी गई। लेकिन भाई साहब कम स्क्रीन पे भी सनी पाजी ने ऐसा बल्ला घुमाया कि बॉक्स ऑफिस से आवाज आई, बाजा फाड़ दिया रे। और इस फिल्म का जो क्रेज है ना, वो तो गोलगप्पे की दुकान पर लगी लाइन से भी लंबा होता जा रहा है। पब्लिक का प्यार और सनी देओल की धाकड़ परफॉर्मेंस, इस कॉम्बिनेशन को कोई रोक नहीं सकता। तो सीधी बात, कम बज कम स्क्रीन, लेकिन जब सनी देओल मैदान में हो तो बॉक्स ऑफिस को भी कहना पड़ता है, बॉस मैं सरेंडर करता हूँ। अगले अपडेट में जानेंगे जाट की 11 दिनों की टोटल कमाई। तो बने रहो वहीं जहाँ असली फुल टू पैसा वसूल एंटरटेनमेंट मिलता है। भाइयों और बहनों जोर से तालियां बजाओ, क्योंकि सनी पाजी फिर से बॉक्स ऑफिस पर 2.5 किलो का धमाका कर चुके हैं। और सुनो, ये तो बस झलक है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। जाट फिल्म तो अभी गियर 1 में है, अगले 3 हफ्ते में नाइट्रो बूस्ट लगने वाला है। जिस तरह से ये मूवी सिनेमा घरों में टिके हुए है, पक्की बात है पूरा महीना आराम से निकाल देगी। और लास्ट में जब फाइनल कलेक्शन आएगा ना, तो पब्लिक के होश उड़ जाएंगे। और भाई फिर से याद दिला दूं, जाट कोई वीकेंड वाली फिल्म नहीं है, ये है लंबी रेस का घोड़ा जो सिर्फ भागती नहीं, बॉक्स ऑफिस की जमीन हिला देती है। अब जरा गौर फरमाइए, सनी देओल अभी बैक टू बैक सुपरहिट देने वाले मोड में हैं। पिछली बार गदर 2 लेकर आए थे, जिसने सीधा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग ले लिया। और अब जाट भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है, एक हाथ में हथौड़ा, दूसरे में टिकट काउंटर की लाइनें। अब आते हैं असली मसाले पर, फिल्म के अब तक के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस आंकड़े। तो ध्यान से सुनिए, पहले 9 दिनों में जाट ने इंडिया नेट में 66 करोड़ 19 लाख की कलेक्शन कर ली थी। मतलब साफ है दोस्तों, सनी देओल की ये फिल्म रुकने वाली नहीं है और आने वाले दिनों में ये कलेक्शन बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ने वाला है। अगले अपडेट में बताएंगे 10वें और 11वें दिन का टोटल धमाल। तो बने रहिए इसी चैनल पर, जहां एंटरटेनमेंट भी मिलता है
और मस्त मसालेदार अपडेट भी। तो दोस्तों, जाट फिल्म ने 10वें दिन तो थोड़ी सी धीमी स्पीड पकड़ ली थी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है जब सनी देओल मैदान में हो। कल यानी कि 10वें दिन फिल्म का कलेक्शन 4 करोड़ से थोड़ा ज्यादा रहा, जो कि उम्मीदों से थोड़ा कम था। लेकिन भाई, आज संडे है और संडे का मतलब बॉक्स ऑफिस पर ढांसू उछाल। आपको जानकर खुशी होगी कि आज मॉर्निंग शोज में फिल्म की ऑक्यूपेंसी ने कल से फुल ऑन धूम मचाई है और आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग भी हार्ट केक की तरह हो चुकी है। अब रिपोर्ट के मुताबिक जाट फिल्म ने अपने 11वें दिन लगभग 6 करोड़ 10 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन किया है। अब आते हैं कुल कलेक्शन पर। जाट के शुरुआती 11 दिनों का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हुआ 76 करोड़ 32 लाख और जब इंडिया ग्रॉस की बात करें तो ये आंकड़ा 90 करोड़ 81 लाख तक पहुंच चुका है। अब ओवरसीज की बात करते हैं। विदेशों में भी सनी पाजी की धूम मच रही है और फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन 11 करोड़ 42 लाख तक पहुंच चुका है। तो भाई, ये फिल्म किसी पेट्रोल से भी ज्यादा फास्ट चल रही है और जाट के अगले हफ्ते तक के आंकड़े आपको धूम 3 से भी ज्यादा चौंका सकते हैं। अब बस इंतजार करिए, क्योंकि अगले हफ्ते तक हम देखेंगे कि सनी देओल की ये फिल्म किस तरह से बॉक्स ऑफिस पर गोल्ड डिगर बनने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने जाट फिल्म का धमाका नहीं देखा तो अब सनी देओल की फिल्मों में बैठकर सोचो कि कहां चला गया वो समय जब बॉलीवुड वाले टेंशन में रहते थे। 11 दिनों में जाट फिल्म ने दुनिया भर में 102 करोड़ 23 लाख की कमाई कर ली है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 11 दिन में 102 करोड़ से भी ज्यादा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या होगा कल यानी कि मंडे को? क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर होल्ड बना पाएगी या फिर लाइफ टाइम कमाई के लिए इसे अब भी लंबी दौड़ में रहना होगा? साथ ही ये भी सोचने वाली बात है कि आखिरकार जाट फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होगा? क्या यह 150 करोड़ की दहलीज भी पार कर जाएगी या फिर सनी पाजी का स्टाइल कुछ ऐसा होगा कि बॉक्स ऑफिस की ओलंपिक गोल्ड मेडल तक पहुंच जाए? सनी देओल के फैंस तो बिल्कुल यही कह रहे हैं, जाट को रोकने वाला कोई नहीं। अब सवाल उठता है, आपका क्या ख्याल है? क्या सनी देओल की ये फिल्म और ज्यादा सुपरहिट होगी या फिर ये रफ्तार कहीं थमने वाली है? आगे क्या होने वाला है? पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि सनी पाजी का तो जादू अभी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो 7 एनियास फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे ही तगड़े बॉक्स ऑफिस अपडेट्स, फिल्म की रेटिंग्स और तमाम नई जानकारी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए 7 एनियास फिल्म लिस्ट पर, जहां मिलती है फिल्मों की दुनिया की हर अपडेट। जल्द ही फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद और फिल्मी दुनिया का मजा लें।